एनसीईआरटी का पेज नंबर 132 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बता रखा है कि जो फिगर है वो है रेक्टेंगल और उस रेक्टेंगल की हमें दो साइड्स भी गिवन है। ये बनी हुई है एक पीस ऑफ वायर से। जब भी हमें एक वायर के बारे में बोला जाएगा, इसका मतलब होता है कि वायर की लेंथ जितनी होगी वो पेरीमीटर के बराबर होगी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर वायर की लेंथ का डिस्कशन हो रहा हो तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर निकालना है। तो क्योंकि जो फर्स्ट फिगर हमें गिवन है, जिसकी साइड्स भी हमें गिवन है, वो रेक्टेंगल हैं और वायर की लेंथ की बात हो रही है, इससे हमें पता चलता है कि पेरीमीटर निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला बना पेरीमीटर, जो कि हमें पता चला वायर की लेंथ से, ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के हमें दोनों डायमेंशंस गिवन हैं, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए जो होता है 2l+b। अब बस फॉर्मूले के अंदर हमें जो भी वैल्यूज़ हैं उन्हें प्लेस करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, वो हम फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हम पेरीमीटर की जगह लिखेंगे p, इक्वल टू की जगह लिखेंगे इक्वल टू, 2 की जगह 2 और l और b की जगह जो हमें गिवन है यानी कि 5, प्लस की जगह प्लस और 3 की जगह 3। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, 5 + 3 ये हो गया 8 और पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 16। अब इस क्वेश्चन में जो आगे बात की गई है वो है एक स्क्वायर की, क्योंकि हमने एक वायर की जो लेंथ थी उसको ओपन किया और फिर उसी को वापस एक स्क्वायर में चेंज किया। इसका मतलब कि ये जो लेंथ है ये सेम है, इसी लेंथ से हमने ये स्क्वायर बनाया है और इसी से हमने ये रेक्टेंगल बनाया था, यानी कि इन दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो बराबर होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ये जो इस पार्ट से हमने फाइंड किया है, इससे हमें पता चला कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वो इक्वल टू होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 16। अब क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 16 आ गया है और हमें इसकी साइड निकालनी है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 × साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह जो हमें गिवन है 16, अब हम वो लिखेंगे, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 4 की जगह 4 और इनटू साइड जो कि अभी हमें कैलकुलेट करनी है। क्योंकि हमें साइड को फाइंड करना है इसलिए हम इस साइड उसे अकेला करेंगे, तो ये 4 इक्वल टू के इस साइड जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन इस साइड जाएगा वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू साइड, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, यानी कि जो साइड की वैल्यू है वो आ जाएगी 4।